यमदूत बनाम विष्णुदूत। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आया तो वह केवल अपने पुत्र नारायण के बारे में सोचने लगा। तब अजामिल ने विकृत शारीरिक विशेषताओं, भयंकर टेढ़े मेढ़े चेहरों वाले और शरीर पर बाल सीधे खड़े 3 अजीब व्यक्तियों को देखा जो उसे यमराज के निवास पर ले जाने के लिए तैयार थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया और थोड़ी दूर पर खेल रहे अपने बालक के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल जोर जोर से उसका नाम लेकर पुकारने लगा। इस प्रकार उनकी आंखों में आंसू के साथ उन्होंने किसी तरह नारायण के पवित्र नाम का जप किया। विष्णु के आदेशवाहक विष्णुदूत मरते हुए अजामिल के मुंह से अपने गुरु का पवित्र नाम सुनते ही तुरंत आ गए, जो निश्चित रूप से उन्होंने बिना किसी अपराध के जप किया था, क्योंकि उन्होंने पूरी चिंता में जप किया था। यमराज के आदेशवाहक उससे आत्मा छीन रहे थे, अजामिल के दिल का केंद्र, लेकिन भगवान विष्णु के विष्णुदूतों ने जोरदार आवाज के साथ उन्हें ऐसा करने से मना किया। जब यमराज के आदेशवाहकों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, आप कौन हैं श्रीमान, जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं? आपकी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह हैं। पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए, कमलों की मालाओं से विभूषित, मस्तक पर अत्यंत आकर्षक टोप और कानों में कुंडल धारण किए हुए तुम सब तरोताजा और युवा दिखाई देते हो। आपकी 4 लंबी भुजाएं धनुष और बाणों के तरकश से सुशोभित हैं। तलवारें, क्लब, शंख, डिस्क और कमल के फूल, आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को असाधारण रोशनी से दूर कर दिया है। अब महोदय, आप हमें क्यों बाधित कर रहे हैं? वासुदेव के सेवक मुस्कराए और बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गहरी आवाज में निम्नलिखित शब्द बोले, यदि आप वास्तव में यमराज के सेवक हैं तो आपको हमें धार्मिक सिद्धांतों का अर्थ और अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की प्रक्रिया क्या है? सजा के लिए वास्तविक उम्मीदवार कौन है? क्या सभी कर्मी सकाम गतिविधियों में लगे हुए हैं दंडनीय, या उनमें से केवल कुछ? यमदूत ने उत्तर दिया, जो वेदों में निर्धारित है वह धर्म धार्मिक सिद्धांतों का गठन करता है और इसके विपरीत अधर्म है। वेद हैं सीधे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व नारायण और स्वयं पैदा हुए हैं। ये हमने यमराज से सुना है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि और स्वयं परमात्मा सभी जीव की गतिविधियों के साक्षी हैं। सजा के लिए उम्मीदवार वे हैं जिनकी इन कई गवाहों द्वारा पुष्टि की जाती है कि वे विचलित हो गए हैं उनके निर्धारित नियामक कर्तव्य। प्रारंभ में अजामिल नाम के इस ब्राह्मण ने सभी वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया। वे अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण और अच्छे गुणों के भंडार थे। सभी वैदिक आदेशों को पूरा करने में दृढ़ता से स्थापित, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखा। अजामिल अपने आध्यात्मिक गुरु, अग्नि देवता, मेहमानों और अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों का बहुत सम्मान करता था। एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता की आज्ञा से जंगल में फल, फूल और 2 प्रकार की घास, जिन्हें समित और कुश कहा जाता है, लेने गया। घर के रास्ते में वह आया एक शूद्र पर, एक बहुत ही कामी, चतुर्थ श्रेणी का आदमी, जो बेशर्मी से एक वेश्या को गले लगा रहा था और चूम रहा था। शूद्र मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और आनंद ले रहा था जैसे कि यह उचित व्यवहार हो। शूद्र और वेश्या दोनों नशे में थे। वेश्या की आंखें नशे में धंसी हुई थीं और उसके कपड़े ढीले पड़ गए थे। ऐसी हालत थी जिसमें अजामिल ने उन्हें देखा। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामुक इच्छाएं जाग उठी और ब्रह्म में वो उनके वश में हो गया। जहां तक संभव हो उन्होंने शास्त्रों के निर्देशों को याद करने की कोशिश भी नहीं की एक महिला देखें। इस ज्ञान और अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामुक इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कामदेव के दिल के बल के कारण वह अपने मन को नियंत्रित करने में विफल रहे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने हमेशा वेश्या के बारे में सोचा और थोड़े ही समय में उसने उसे अपने घर में एक नौकर के रूप में ले लिया और एक ब्राह्मण के सभी नियामक सिद्धांतों को त्याग दिया। इस प्रकार अजामिल ने अपने पिता से विरासत में प्राप्त धन को विभिन्न भौतिक प्रस्तुतियों से वेश्या को संतुष्ट करने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया और अपनी सभी ब्राह्मणवादी गतिविधियों को त्याग दिया। इस प्रकार पीड़ित ब्राह्मण अजामिल वेश्या के पाप कर्मों में लिप्त हो गया संगठन। यहाँ तक कि उसने अपनी अत्यंत सुंदर युवा पत्नी का साथ भी त्याग दिया, जो एक बहुत सम्मानित ब्राह्मण से आई थी। परिवार। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वेश्या की संगति के कारण बुद्धि से वंचित इस बदमाश ने किसी न किसी तरह से धन कमाया, चाहे वो उचित हो या अनुचित। इस ब्राह्मण ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्र के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए फिजूल खर्ची से रहने और एक वेश्या द्वारा तैयार भोजन खाने में बिताया। इस पुरुष अजामिल का प्रायश्चित नहीं हुआ, इसलिए उसके पापी जीवन के कारण हमें उसकी उपस्थिति में ले जाना चाहिए दंड के लिए यमराज। वहां उसके पापपूर्ण कृत्यों की सीमा के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा और इस प्रकार शुद्ध किया जाएगा।